उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सुरेंद्र कुमार व्यास मेरी विश लिस्ट में शामिल है। मैं चाहता हूं मैं जिंदगी में कभी न कभी भोपाल जाऊं, इस शख्स से मिलूं, इसके साथ तस्वीर बनाऊं और ये तस्वीर पाकिस्तान के उन तमाम वालिदैन को भिजवा दूं जो अपने बच्चों को हमेशा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन पर देखना चाहते हैं, और फिर उनसे अर्ज करूं कि दुनिया में सुरेंद्र कुमार व्यास जैसे लोग भी मौजूद हैं, बच्चों की नाकामी पर खुश और मुतमईन वालिदैन। मैं सुरेंद्र कुमार व्यास से क्यों मिलना चाहता हूं, आपको यह जानने के लिए मेरी विश लिस्ट में शामिल इस हैरानकुन किरदार का कारनामा मुलाहिजा करना पड़ेगा। सुरेंद्र कुमार व्यास भोपाल शहर की वार्ड शिवाजी में रहते हैं। ये ठेकेदार हैं। इनका बेटा आशु व्यास पढ़ाई में अच्छा नहीं था। ये कोशिश करता था लेकिन ये ज्यादा नंबर हासिल नहीं कर पाता था। आशु व्यास का मई 2018 में मैट्रिक का नतीजा निकला और ये बोर्ड के इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गया। ये उदास शक्ल बनाकर घर आया तो हैरान रह गया। आशु व्यास के वालिद सुरेंद्र कुमार व्यास ने बेटे की नाकामी की खुशी में घर में जश्न का एहतमाम कर रखा था। जश्न में खानदान के लोग भी मौजूद थे, दोस्त अहबाब भी, कारोबारी रफीक भी और मोहल्ले के लोग भी। सुरेंद्र कुमार व्यास ने खानों का बंदोबस्त भी कर रखा था, आतिशबाजी का भी और मौसीकी का भी। आशु व्यास जो ही घर में दाखिल हुआ, लोगों ने भरपूर तालियों से उसका इस्तकबाल किया, उसके गले में हार डाले और उसके साथ नाचना शुरू कर दिया। वो लोग जूं जूं नाचते जाते थे, छत पर आतिशबाजी होती जाती थी। आशु व्यास इस सलूक पर हैरान हो रहा था। उसका ख्याल था कि ये लोग किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि मैंने इम्तिहान में पोजीशन ले ली है। वो वालिद को बार बार रोक कर बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन वालिद उसे साथ लेकर नाचता रहा, यहां तक कि वो दोनों नाचते नाचते थक गए। सुरेंद्र कुमार ने थकने के बाद अपने बेटे का हाथ पकड़ा, डीजे के पास आया, माइक उठाया और लोगों से मुखातिब होकर बोला, आशु व्यास मेरा बेटा है। ये पास हो या फेल, ये मेरा बेटा ही रहेगा। मुझे आज दिन के वक्त पता चला कि ये मैट्रिक के इम्तिहान में फेल हो चुका है। क्या फर्क पड़ता है, ये आज फेल हुआ है, ये कल को पास हो जाएगा, और अगर ये कल भी पास ना हुआ तो भी क्या फर्क पड़ता है, ये फिर भी मेरा बेटा रहेगा। जिंदगी और कामयाबी सिर्फ मैट्रिक के इम्तिहान तक महदूद नहीं, ये बहुत लंबी, ये बहुत वसी है। इसमें बेशुमार इम्तिहान आएंगे और जरूरी नहीं कि मेरा बेटा उन इम्तिहानों में भी फेल हो जाएगा। मैंने आज की ये पार्टी मुस्तकबिल के उन इम्तिहानों के लिए रखी है जिनमें मेरा बेटा शरीक भी होगा और कामयाब भी। मैं अपने बेटे को बताना चाहता हूं कि तुम इस मामूली नाकामी पर उदास या मायूस ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं उस किस्म का वालिद नहीं हूं जो बच्चों की नाकामी पर उदास हो जाता है और बच्चे डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। मैं ऐसे बच्चों को नहीं, मैं ऐसे वालिदैन को नाकाम समझता हूं। ये कैसे लोग हैं जो एक आध इम्तिहान को जिंदगी समझकर औलाद जैसी नेमत से महरूम हो जाते हैं। मैं अपने बेटे की नाकामी पर भी खुश हूं, लिहाजा मैं अपने बेटे की इस नाकामी पर आप सबको मिठाई और खाना खिलाना चाहता हूं। वो इसके बाद बेटे की तरफ मुड़ा, फिजा में हाथ लहराया और कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। तुम जीतो या हारो, मुझे तुमसे प्यार है। बेटा आगे बढ़ा, बाप के सीने से लगा और आंसू पूंछ कर बोला, अब्बा मुझे आप पर फख्र है, आप दुनिया के सबसे अच्छे वालिद हैं। मैंने कोशिश की लेकिन मैं इसके बावजूद फेल हो गया। मैं मजीद कोशिश करूंगा, मैं अगली ट्राई में जरूर कामयाब होऊंगा, और मैं अगर उसमें भी नाकाम रहा तो मैं जिंदगी के असल इम्तिहानों में कामयाब होकर आपका सर फख्र से बुलंद करूंगा। मैं साबित करूंगा मैं एक शानदार वालिद का शानदार बेटा हूं। बाप बेटे का ये प्यार देखकर महफिल में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए और वो आगे बढ़कर बाप और बेटे से गले मिलने लगे। ये भोपाल बल्कि हिंदुस्तान की तारीख का इस नौयत का पहला जश्न था, और मैं नाकामी के इस जश्न पर सुरेंद्र कुमार व्यास को मुबारकबाद भेजने भोपाल जाना चाहता हूं। मैं उस अजीम बाप के गले लगकर उसे विश करना चाहता हूं। नाजरीन, हम बरसगीर के वालिदैन नंबरों की एक जाली और मसनूई जन्नत में रह रहे हैं। हमने अपने बच्चों को नंबरों की एक ऐसी रैट रेस पर लगा दिया है जिसमें ये बेचारे रोज जीते और रोज मरते हैं। ये जिसके लिए अपनी जान हलकान कर देते हैं, और ये जिसकी वजह से बचपन में ही डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी और हसद जैसी हौलनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आप हर इम्तिहान के नताइज के बाद अखबारात में जवान बच्चों की खुदकुशियों की खबरें पढ़ते होंगे। सुरेंद्र कुमार व्यास के अपने सूबे मध्य प्रदेश में हर साल सैकड़ों बच्चे इम्तिहान में कम नंबर आने पर खुदकुशी कर लेते हैं। पूरे भारत में ये तादाद हजारों तक पहुंच जाती है।
पाकिस्तान में भी ये वबा अब शहरों से देहात और देहात से दूर दराज इलाकों तक पहुंच रही है। 2018 में चतराल जैसे पुरअमन इलाके में 1 दर्जन जवान बच्चों ने कम नंबर आने पर खुदकुशी कर ली। 2 जवान बच्चियां दरिया में कूद गई। एक खूबसूरत जवान बच्चे ने खुद को गोली मार ली, जबकि बाकी बच्चों ने चूहे मार गोलियां खा ली और जहर पीकर मर गए। मैं इस खौफनाक ट्रेंड में वालिदैन, असातिज़ा और तालिब इल्म तीनों को जिम्मेदार समझता हूं। हम सब ने मिलकर अपने तालीमी निजाम को प्रोडक्टिव की बजाय चीटिंग बना दिया है। हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, तुम रटा लगाओ, उस्ताद की मिन्नत करो या फिर नकल करो, लेकिन तुम्हारे नंबर अच्छे आने चाहिए। चुनांचे हमारे बच्चे नंबरों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? हमारे बच्चे कुदरती की बजाय मसनूई माहौल में ग्रो करते हैं। ये नंबरों और फिगर्स को जिंदगी समझ लेते हैं और यूं ये सफरे हयात में क्लर्क बनकर रह जाते हैं। मैंने किसी जगह पढ़ा था, जिंदगी में जो लोग फेल नहीं होते वो पूरी जिंदगी कामयाबी के मजे एंजॉय नहीं कर पाते, और ये बात गलत नहीं। दोस्तों, आपने अगर जिंदगी में अंधेरा नहीं देखा तो आपको पूरी जिंदगी रोशनी की कदर नहीं होगी। आपने अगर जिंदगी में गुर्बत नहीं देखी तो आप पूरी जिंदगी अमारत का सुख महसूस नहीं कर सकते, और अगर आप जिंदगी में बदसूरत और कमजोर नहीं रहे तो आप ताकत और खूबसूरती के जायके से कभी मुतारिफ नहीं हो सकते। और हम वालिदैन, असातिज़ा और रिश्तेदार अपनी बेवकूफी की वजह से अपने बच्चों से ये सारे जायके, ये सारी खुशियां छीन लेते हैं। हम उन्हें खुदकुशी पर मजबूर कर देते हैं या फिर उन्हें ऐसी जिंदा लाश बना देते हैं जिनकी जेबों में फिगर्स और नंबरों के सिवा कुछ नहीं होता। हम वालिदैन एक और मुगालते का शिकार भी हैं। हम अच्छे नंबरों को कामयाबी की जमानत भी समझ लेते हैं और सादतमंदी भी, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने खुद जिंदगी में हजारों बल्कि लाखों लोगों को इम्तिहान में टॉप करते और जिंदगी में नाकाम होते देखा होगा। आपने लाखों करोड़ों लोगों को स्कूलों और कॉलेजों से फेल होने के बाद जिंदगी में कामयाब होते भी देखा होगा। ये आलमी रिसर्च है। तालीमी इदारों में आला नंबर हासिल करने वाले सिर्फ 1% लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं, जबकि तालीम में कमतर कामयाबी के हामिल ज्यादातर बच्चे अमली जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। चुनांचे इम्तिहानात में ज्यादा नंबर हासिल करना हरगिज कामयाबी की गारंटी नहीं। आपके बच्चे अच्छे नंबरों के साथ भी नाकाम हो सकते हैं और फेल होकर भी जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकते हैं। मैंने इसी तरह जिंदगी में बेशुमार नालायक बच्चों को अपने वालिदैन की बेतहाशा खिदमत करते देखा और कामयाब बच्चों को अपने वालिदैन को बीमारी के आलम में अकेला छोड़कर कामयाबी के पीछे भागते भी देखा है। मैं एक दफा अपने किसी दोस्त के घर गया। उसका बेटा आशिक की तरह उनकी खिदमत कर रहा था। मैंने बेटे की तारीफ की तो वो साहब हंस दिए। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे 5 बेटे हैं, 4 लायक हैं और ये 1 नालायक। आज सारे लायक मुल्क से बाहर बैठे हैं, जबकि ये नालायक दिन रात मेरी खिदमत करता है। मैं इसे देखता हूं और दिल ही दिल में कहता हूं कि बच्चे नालायक ही अच्छे। नाज़रीन, हम वालिदैन को अपना ज़ाविया नजर तब्दील करना होगा। हमें सुरेंद्र कुमार व्यास की तरह अपने बच्चों को नाकामियों के साथ आगे बढ़ने और तरक्की करने का मौका देना होगा। ऐन मुमकिन है स्कूल में नाकाम रहने वाला बच्चा जिंदगी में तमाम कामयाब बच्चों से आगे निकल जाए और हमारा कोई एक नालायक बच्चा हमारी खिदमत में तमाम लायक बच्चों को पीछे छोड़ दे। वो हमारा फख्र बन जाए और वो हमारा फख्र बन जाए। हम वालिदैन अपने बच्चों से सिर्फ 2 तवक्कुआत रखते हैं, ये अपनी जवानी में हमसे ज्यादा तरक्की करें और ये हमारे बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखें। और मेरा तजर्बा और मुशाहिदा है कि स्कूलों और कॉलेजों में ज्यादा नंबर हासिल करने वाले अक्सर बच्चे इन तवक्कुआत के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। ये जिंदगी में ज्यादा तरक्की भी नहीं कर पाते और ये वालिदैन को बुढ़ापे में अकेला भी छोड़ देते हैं। चुनांचे फिर वालिदैन को बच्चों के अच्छे नंबरों और फर्स्ट क्लास डिग्रियों का क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और ये वो सुरागे जिंदगी है जो सुरेंद्र कुमार व्यास पा गया, जबकि हम इससे कोसों दूर बैठकर बच्चों के ग्रेड और नंबर गिन रहे हैं। और ये वो वजह है जिसके लिए मैं भोपाल जाना चाहता हूँ, सुरेंद्र कुमार व्यास से मिलना चाहता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ कि बेशक बच्चे नालायक ही अच्छे होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह रखिएगा।